नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे तुला राशि वालों, आपके सबसे बड़े मित्र हैं। यह एक देवता, इन्हें आपने अब तक पहचान नहीं पाया है। यह हमेशा आपके आसपास रहते हैं। इनकी आपके ऊपर पूरी नजर रहती है। और एक बात हम यहां पर आपको बता दें कि हमने अपने पिछले कई वीडियो में आपको पितृदेवता, कुल देवता, आराध्य देव आदि के बारे में बहुत बताया है, लेकिन इन देवता के बारे में हमने आपको अब तक कभी नहीं बताया है। लेकिन एक और बात है जो बड़ी ही आश्चर्यजनक है कि जितने भी देवताओं के बारे में हमने आपको अब तक बताया है, उन सबसे कहीं जल्दी आपको करोड़पति, आपके जीवन में खुशियां, आपकी हर मनोकामना पूरी करने की शक्ति इन देवता के पास है। जी हां प्यारे मित्रों, और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको अब तक इन देवता के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके सबसे बड़े मित्र, इन्हीं देवता के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताई है। और हम आपको अब 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी हर एक मनोकामना अब हर हालत में पूरी होगी ही होगी। क्योंकि यह ज्ञान जिस भी इंसान को इस धरती पर आज तक मिला है, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसके जीवन में बदलाव ना आए हो, उसकी हर इच्छा मनोकामना पूरी ना हुई हो। तो बस निवेदन आपसे एक ही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, समय निकाल कर देखें, क्योंकि यह आपके भाग्य को बदल देने की शक्ति रखता है। तो जयकारा बोलो माता रानी का जगत, माई महामई मां भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। प्रिय बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तुला राशि भिंड ठप पड़े हैं और किसी की प्रेम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अब प्रिय बंधुओं, समस्याएं चाहे कोई भी हो, लेकिन इन समस्याओं के मूल में कारण एक ही होता है। अब इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां यदि आ रहे हैं, कभी जुकाम होता है, कभी बुखार होता है, कभी पेट में दर्द होता है, या फिर कभी सिर्फ शरीर में यूं ही दर्द रहता है, तो असल में यह बीमारियां अलग अलग जान पड़ती हैं। लेकिन इन बीमारियों के मूल में, केंद्र में समस्या एक ही है कि आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो चुकी है। यदि कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा दिया जाए, तो आपके पास यह छोटी मोटी बीमारियां कभी आएंगी ही नहीं। ठीक यही होता है जब आपके आसपास दिव्य शक्तियों का आवरण, या यूं कहे कि देवी देवताओं की कृपा कमजोर पड़ जाती है, तो आपके जीवन में यह छोटी मोटी परेशानियां, जो कभी कभी बढ़ भी जाती हैं, इकट्ठी होने लगती हैं और आपके कामों में रुकावट बिना मतलब में आती रहती है। बनते हुए काम भी आखिरी में जाके रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। जी हां प्यारे मित्रों, अब वैसे तो हम अपने हर वीडियो में आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या का समाधान बताते ही हैं, और उन उपायों को करने से कई लोगों को लाभ प्राप्त होते भी हैं। लेकिन हमारे मन में हमेशा एक बात खटकती थी कि काश कोई ऐसी व्यवस्था होती, कोई एक ऐसा उपाय होता जिससे कि आप लोगों को तुरंत लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाए। जी हां मित्रों, तो हमने बहुत खोजबीन की, विचार किया, खूब चर्चा की, और उसके बाद हमें पता चला एक ऐसे देवता के बारे में जो हमेशा आपके आसपास रहते हैं। जी हां मित्रों, और वे आपके ऊपर यदि कृपा कर दें तो आप रातों रात, जी हां मित्रों, आज रात को आप सोइए और सुबह आप अपनी समस्या का समाधान पा लेंगे। जी हां मित्रों, अब मान लो कि आपकी समस्या पैसे रुपए को लेकर है, तो कल से ही आपके जीवन में पैसे के आने के ऐसे ऐसे रास्ते बन जाएंगे जिनके बारे में आप खुद सोचकर चौंक जाएंगे। यदि आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं, तो कल से ही वह आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। ऐसे अजीबोगरीब और विचित्र सी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगी जिनके बारे में आप सोचा तो करते थे कि काश यह आपके जीवन में हो जाए, लेकिन कभी हुआ नहीं। कभी वे सुख आपको मिले नहीं। वे सुख आपके जीवन में अचानक आने लग जाएंगे। बस इन देवता की कृपा आपको चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह देवता जो हैं, वे आपकी सबसे बड़े हित सदेवता हुए, सबसे बड़े मित्र देव हुए। वैसे तो सभी देवी देवता आपके मित्र हैं ही, उन्हें छोड़ना नहीं है। जब हम आपको इन देवता के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे, तो हम यह नहीं कह रहे कि आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो, उनमें आस्था विश्वास रखना छोड़ दो। उनका अपना महत्व है, उनकी अपनी कृपा है। उनमें जो आपकी आस्था है, भाव है, उसे अवश्य बनाकर ही रखना।
आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक देवी देवता की पूजा पाठ को अधूरा छोड़कर दूसरे देवी देवता से आप कृपा पा लेंगे। ये तो कभी आप सपने में भी मत सोचना। तो जिसमें आपका भाव है उन्हें तो आप साध कर रखिए, उनकी साधना, उनकी पूजा पाठ करते रहिए। लेकिन इनके बारे में जो हम अब आपको बताएंगे, इनके लिए आपको कुछ हम उपाय अवश्य बताएंगे। उन उपायों को आप कर लेना, बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। अब एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं प्रिय बंधु, कि श्री तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी आप तन पर रखिए। चारी यानी कि सबसे पहले आपके अंदर कितना धीरज है, कितना धैर्य है, इसे आपको परखना होगा। कहने का मतलब यह है कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसका धीरज भी उसका साथ छोड़ देता है। वह धैर्य की जगह अधीर हो जाता है, हर जगह जल्दबाजी करने लगता है। तो वह जब ज्ञान की चर्चा होती है, जीवन को बदलने वाली बातें जहां हो रही होती हैं, वहां भी वह जल्दबाजी करने लगता है और जरूरी बातों को चूक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके बुरे वक्त में, यानी जब आप परेशानी में हैं, उस समय आपको अपने धैर्य की पूरी परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि ऐसे वक्त में यही चार तो हैं जो आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, यानी कि ये चार ऐसे हैं जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं और आपको हर परेशानी से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। बस आपको इनके ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा और इनके अनुसार चलना होगा। तो बस मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे और अपने जीवन को अपने हाथों से बदल डालेंगे। तो चलिए इस बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी, हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ माता रानी के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे इस चैनल परिवार की और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके जीवन में शुभ घड़ियां अपने आप आकर्षित होने लगेंगी, क्योंकि आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद स्वयं ही आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते करते हैं। प्रिय बंधुओं, इस वीडियो में जो बातें हम आपको बता रहे हैं, उन बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि यह बातें कोई गुरु ही अपने शिष्य को जीवन बदलने के उद्देश्य से बता सकता है। यह बातें बहुत ही जरूरी हैं, बारीक हैं और गुप्त हैं। आज के समय में लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया है, इसलिए जरूरी बातें, जीवन को बदलने वाली बातें दूसरों को बताने के बदले में धन मांगने लगते हैं। व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हम इसे माता रानी की सेवा समझकर करते हैं और आपको सब कुछ माता रानी के आदेश पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे जीवन की व्यवस्था तो माता रानी स्वयं ही देख लेती है, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यूं ही देखते देखते हमने एक दिन एक कमेंट देखा। एक हमारे बंधु हैं, वे हमसे कह रहे थे कि आप हमारे जीवन को बदलने वाले कौन होते हैं? हम तो अपने भगवान पर भरोसा करते हैं, वही हमारे जीवन को बदलेंगे। तो प्रिय बंधु, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है।